श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के माध्यमिक वर्ग 10th और 9th के क्लास ऑनलाइन जो चल रही है उसमें अपन जो संधि प्रकरण चल रहा है उस संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संधि मतलब समझौता मेल जोड़ करना जिसको आ गया उसे व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं आती। जिस प्रकार जो समान व्यवहार रखते हैं, संधि समझौता और जोड़ मेल जोड़ बना के रखते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में जिस प्रकार कोई समस्या नहीं आती, उसी प्रकार व्याकरण में संधि टॉपिक समझने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। अपन ने स्वर संधि पूर्ण पढ़ ली है और आज अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन। ठीक है। इसकी जो विच्छेद है वो होता है वी प्लस अंजन। वी प्लस अंजन जन संधि होती है इसमें व्यंजन में। और वी माने रहित के अलावा, और अंजन का मतलब होता है काजल। काजल कहा जाता है स्वरों को। अंजन का क्या होता है? काजल। और काजल किसे कहा जाता है व्याकरण में? ये व्याकरण में जो काजल है वो है स्वर। ठीक है। तो ये वे का अर्थ होता है रहित या बिना। ठीक है, रहित या बिना। स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाता है? स्वर रहित जो वर्ण होता है वो व्यंजन कहलाता है। और व्यंजन को हलंत चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। किससे? हलंत। आधा होता है जिसे हलंत चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं, तब जाकर के पूर्ण होते हैं, अन्यथा वो व्यंजन अर्ध ही अक्षर बने हुए रहते हैं। अब देखिए परिभाषा। परिभाषा देखिए, यदा व्यंजनात् परे व्यंजन व स्वर आयाति तद व्यंजन संधिरिति कथ्यते। यदा व्यंजनात् परे व्यंजन स्वर व आयाति तदा व्यंजन संधिति कथ्यते। जब व्यंजन के बाद, परे माना होता है बाद में, जब व्यंजन के बाद कोई व्यंजन अथवा स्वर आता है तो वहाँ उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा उसका अनुस्वार हो जाता है, और यदि व्यंजन के बाद स्वर आ जाता है तो वह स्वर उसमें मिल जाता है। इसलिए व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आने पर उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो आएगी जब यदा व्यंजनात् परे व्यंजन स्वर व आयाति। ठीक है। जब व्यंजन के बाद में व्यंजन अथवा स्वर आता है तदा पूर्व पर वर्णयो मेलनम, यह परिवर्तनम भवति तत् व्यंजन संधि इति कथ्यते। इति कथ्यते। ठीक है ना। जब व्यंजन के बाद में व्यंजन अथवा स्वर आता है तो पूर्व एवं पर वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के भेद देखिए। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सचुत्व। ठीक है। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? सचुत्व संधि पढ़ेंगे। सचुत्व। ठीक है। सचुत्व संधि देखिए, सचुत्व जो संधि है
उसमें इसका सूत्र होता है इस्तो शचुना सचु। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, इस्तो इश्चुना इश्चु। इस से का मतलब तो होता है से सलेट, ठीक है। तो का मतलब होता है तय वर्ग, और तय वर्ग में क्या आ गए, तय, थ, द, ध और न, ठीक है। इस सचुना का मतलब होता है शय 21 वाला, ठीक है, 21 वाला शय अथवा चय वर्ग। परिभाषा अपना बन जाएगी, चय में क्या आ जाएगा, चय, छ, जय, झ और अंजय, ठीक है। अब क्या करें, जब शय तथा तय वर्ग के बाद अथवा पहले, चाहिए इधर आ जाए चाहिए इधर आ जाए, शय तथा चय वर्ग का कोई वर्ण आए तो, शय तथा तय वर्ग के बाद में शय तथा चय वर्ग का कोई वर्ण आए तो इस शय के स्थान पर तो ये शय हो जाता है। इस शय के स्थान पर तो ये शय होता है, तथा तय वर्ग के स्थान पर ये चय वर्ग हो जाता है। तय आएगा तो चय बन जाएगा, थ आएगा तो छय हो जाएगा, द आएगा तो जय हो जाएगा, ध आएगा तो जय हो जाएगा, न आएगा तो अंजय हो जाएगा, ठीक है। मरना किसे होगा, ध्यान रखना, चाहे ये इधर आ जाए चाहे ये इधर आ जाए, मरना केवल से और तय वर्ग को ही पड़ेगा। मरना केवल से पड़ेगा, केवल से और तय वर्ग को ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बाद अथवा पहले, ये इधर भी आ सकता है ये इधर भी आ सकता है, मरना केवल से वर्ग और तय, अर्थात जो अपन को चेंज करना पड़ेगा वो से के स्थान पर ये से, तय वर्ग के स्थान पर ये चय वर्ग, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं। जैसे उदाहरण देखिए, सत प्लस चित, ठीक है, कस प्लस चित, कस प्लस चित, उसके बाद है यहां बन गया, देखिए यहाँ तय का चय बनेगा सच्चित बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सच्चित। यहाँ बन जाएगा इस से के स्थान पर क्या बनेगा, 21 वाला से, तो ये हो जाएगा कश्चित, क्या बन जाएगा, कश्चित बन जाएगा, ठीक है ना। सार्गिन प्लस जय है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, इस न के स्थान पर क्या करना है, चक्की वाली यानी खाली बनेगी। मरना किसे होगा, तय वर्ग को ही होगा। यहाँ चय वर्ग का अक्षर है, यहाँ चय वर्ग का अक्षर है, मरना इसे ही पड़ेगा, तो इसके स्थान पर बन जाएगा सार्गिन जय, क्या बन जाएगा, सार्गिन जय, सचेत कश्चेत, ठीक है ना। इस तरह से ये तुम्हारा बनता है। अब देखिए यहाँ इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, शय तथा तय वर्ग के बाद अथवा पहले शय तथा चय वर्ग का वर्ण आए तो शेष के स्थान पर ये शय, तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है, ठीक है। और उदाहरण है सत प्लस चित्त सच्चित, कस प्लस चित्त कश्चित, सार्गिन प्लस जय सार्गिन जय, ठीक है। ये अपन को क्या है, व्यंजन संधि का जो पहला भेद है उसमें अपन को पढ़ना है। दूसरी आती है सटुत्व संधि,
व्यंजन संधि। ठीक है। दूसरी जो अपनी है वो है षटुत्व संधि। ये देखिए इसकी कौन सी है, इसका जो सूत्र है वो है स्तो स्टुना ष्टु, स्तो स्टुना स्तु। अब देखिए इस स्तो का मतलब देखिए, से परिभाषा वही है और तय वर्ग, तय थ द ध और न के बाद अथवा पहले श तथा ट वर्ग, ट ठ ड ढ और ये अण है। ठीक, श तथा तय वर्ग के बाद अथवा पहले श तथा ट वर्ग का वर्ण आए तो इस श के स्थान पर तो ये श हो जाता है, तय वर्ग के स्थान पर ये ट हो जाता है। अर्थात अब देखिए ये श है, ठीक है ना, इसके बाद में ठीक है ये षटकोण आ जाए या ट वर्ग का कोई सा भी वर्ण आ जाए तो मरना किसे पड़ेगा, इस श के स्थान पर ये षटकोण हो जाता है। ठीक है। दूसरा, यदि यहाँ तय वर्ग का कोई वर्ण हो और यहाँ श तथा ट वर्ग आए तो जो स्थान परिवर्तन होगा वो इस तय वर्ग के स्थान पर बनेगा और तय वर्ग के स्थान पर जो बनेगा वो ट वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट वर्ग। पहला अक्षर है तो पहला, दूसरा अक्षर है तो दूसरा। परिभाषा लिखेंगे, जब श तथा तय वर्ग के बाद अथवा पहले श तथा ट वर्ग का कोई वर्ण आए तो स के स्थान पर ये स सलेट के स्थान पर स षटकोण तथा तय वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है। स सलेट के स्थान पर स षटकोण हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए। मान लीजिए ये कृष है प्लस न है, मैंने इसलिए बोला था कृष प्लस न। अब देखिए मैंने कहा था बाद है तो पहले क्यों बोला था, क्योंकि मैंने बोला था मरना किसे पड़ेगा, स सलेट और तय वर्ग को मरना पड़ेगा। यहाँ स सलेट तो है नहीं, यहाँ क्या है, मैंने इसी बोलता ये इधर आ गया और न इधर आ गया। मरना किसे, इस न को मरना। इस न के स्थान पर क्या बन जाएगा, क्योंकि ये तय वर्ग का 5 वर्ण है, इसी प्रकार ट वर्ग का 5 वर्ण क्या होता है, ये अणय होता है और ये अणय हो गया। ठीक है। अब क्या बनेगा, कृष यानी पूरा है, कृष प्लस अणय, ये कृष्ण है बन गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, रामस प्लस टीकते। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ इधर आ गया सलेट और यहाँ ट आ गया। नियम अपना क्या कह रहा है, यदि स तथा तय वर्ग के बाद में स षटकोण आ जाए, ट वर्ग आ जाए तो अपने देखिए स सलेट आ गया यहाँ तो, और यहाँ ट वर्ग का अक्षर आ गया। ठीक है। अब मरना किसे, केवल सलेट को मारना है और तराजू को मारना है, तो यहाँ सलेट के स्थान पर क्या बनेगा, स षटकोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स षटकोण। प्लस में बाकी जो है यथावत ले देंगे, तब जा कर के बनता है रामस टीकते। बन गया स षटकोण। मरना किसे था, तय वर्ग और सलेट को मरना है। यहाँ है तीसरा, उद प्लस डयना। ठीक है, उड्डयन है। अब देखिए डैडलिया है, ये क्या है, ये डैडलिया है।
अब देखिए यहाँ तय वर्ग का अक्षर है, यहाँ टे वर्ग का अक्षर है, ठीक है ना। मरना किसे होगा, इस तय को मरना होगा, ठीक है। ये चूंकि तय वर्ग का तीसरा अक्षर है तो टे वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, ये देदवाद है, क्या है ये, देदवाद है। तो यहाँ इसका तीसरा अक्षर होगा डेडलिया और वो भी आधा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, उड्डयन है। ठीक है, आधा डे बन गया। अब देखिए चौथा उदाहरण इसका है, पेश प्लस ता। समझ रहे हो, मैंने इसलिए बाद में आता पहले बोला था पेश से षटकोण है, यहाँ ता है, मरना किसे होगा, तय वर्ग को और सेसलेट को मरना होगा। तो यहाँ मरना होगा इस तय तराजू को और इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, पेष्टा। क्या बन जाएगा, पेष्टा बन गया, पेष्टा। पांचवा उदाहरण देखिए, चक्रेन प्लस ढऊक से। चक्रेन प्लस ढऊक से, देखिए यहाँ तय वर्ग का नय है और यहाँ टे वर्ग का डेढ़क्कन है, ठीक है ना। मरना किसे होगा, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, मरना तय वर्ग और सेसलेट को ही होगा। सेसलेट के स्थान पर सेसटकोण होता है और तय वर्ग का जौन सा अक्षर होगा वो टे वर्ग के उसी अक्षर में बदलता है। देखिए यहाँ अन्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अणय हो जाएगा, चूंकि आधा है इसलिए इससे बनेगा चक्रिन डॉक्से। चक्रेन डॉक्से, आधा अणय खाली हो गया, आधा है तो ये आधा ही होगा। छठा उदाहरण तो अपने सचुत के भी बहुत थे लेकिन तुम कर लेना, बाकी उसमें से लिख लेना। इसका है तत् प्लस टीका, ये कई बार आता है, चक्रेन डॉक्से, पेष्टा और तत् टीका, ठीक है, ज़्यादा यही आते हैं। अब देखिए यहाँ तय वर्ग का तय है, यहाँ टे वर्ग का तय है, मरना किसे होगा, तय वर्ग। तय वर्ग का पहला अक्षर है तो इसलिए किस में बदल जाएगा, ये टे वर्ग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, टे वर्ग में, और क्या बन जाएगा, तत् टीका। क्या बन जाएगा, तत् टीका, ठीक है, तत् टीका। हो गया क्लियर। तो परिभाषा दोबारा सुन लो, सटुत्व संधि स्तो स्टुना स्टुहु, दोबारा स्तो स्टुना स्टुहु। इस से का मतलब होता है सेसलेट, तो का मतलब होता है तय वर्ग। से तथा तय वर्ग, तय वर्ग का कोई सा भी अक्षर हो, तय थे दे दे ने के बाद अथवा पहले, चाहे इधर आ जाए चाहे ये इधर आ जाए, से तथा टे वर्ग आए तो इस से के स्थान पर तो ये से हो जाता है और तय वर्ग के स्थान पर ये टे वर्ग हो जाता है। जैसे यहाँ से षटकोण आ गया, ठीक है, ये इधर था और यहाँ नया आ गया। मरना किसे है, इस तय वर्ग को अपन ने बताया था कि मरना केवल किसे है, से तथा तय वर्ग को। तो यहाँ कृष्ण प्लस नय, तो नय के पांचों वर्ण है तय वर्ग का, इसलिए पांचों वर्ण अपन तय वर्ग का कर दिया, कृष्ण बन गया। रामस प्लस टीकते में सेसलेट है, इसके बाद में टे है तो से को मरना से को ही है, तो से के स्थान पर से षटकोण हो गया, ठीक है। उसी प्रकार उद प्लस डयन है, तय वर्ग का तीसरा अक्षर है, यहाँ टे वर्ग का डय है तो इस तय वर्ग के तीसरे स्थान पर टे वर्ग का तीसरा अक्षर डय होता है, तो क्या बन गया, उड्डयन बन गया, ठीक है ना। पेश प्लस ता है, पेश से षटकोण है, यहाँ ता है तो यहाँ जाकर के बनता है पेष्टा, ठीक है। इधर आ जाइए, चक्रिन प्लस डॉग से है, चक्रिन तय वर्ग का नय पांचों वर्ण है और यहाँ टे वर्ग का चौथा वर्ण है, तो ये नय अपने ही पांचवें वर्ण के टे वर्ग के नय में बदल जाता है। उसी प्रकार तत् प्लस टीका ये बन जाती है तत् टीका। इस प्रकार अपनी व्यंजन संधि की दो भेद हो गए, शचुत्व और शटुत्व, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले, ठीक है, और नोट करें और अगले दिन या अपने
मेरे मोबाइल नंबर हैं, उस पर भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर हैं 99 50 46 47 21। कभी भी कोई समस्या हो विषय से संबंधित, ठीक है, कभी भी जा करके अपन इस मोबाइल नंबर पर डायल करके समस्या पूछ सकते हैं और नोट करनी चाहिए समस्या एक साथ पूछ करके, सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस तरह से तुम कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जो अपनी व्हाट्सएप और यूट्यूब पर वीडियो हैं उनको देखते रहें। सभी विषयों की वीडियो चल रही हैं, अभी देखते हैं कब क्लासें चालू हो जाएंगी, लेकिन अपनी पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से चालू रखें। अपने सब साथियों से बोलें कि क्लासें अपनी चालू हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो सभी विषयों की पढ़ाई करें।